होले होले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पातालकोट यात्रा का जो अंतिम भाग है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। पहले भाग में हमने तामिया से चंपीपुर तक की यात्रा की और यात्रा के दौरान मार्ग के सौंदर्य को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। अब हम लोग नीचे घाटी की तरफ जाएंगे। तो चंपीपुर से लगभग 3 किलोमीटर जाने के बाद फिर पातालकोट घाटी में जाने का रास्ता हमारे सामने है। आप देख सकते हैं ये ऊपरी हिस्सा है। यहाँ पर बाह्य संस्कृति का भी प्रभाव आपको दिखाई देगा। नीचे घाटी में आदिवासी जनजाति और समूह के लोग रहते हैं। पातालकोट मध्य प्रदेश के एक खास स्थल के रूप में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है। यद्यपि अभी भी पर्यटन के मानचित्र पर इसका बहुत अधिक नाम नहीं है। पातालकोट घाटी लगभग 80-90 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पर रहने वाले आदिवासी अपनी मूल संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। हालांकि ये बहुत दिनों तक पूरी दुनिया से कटे रहे। बहुत दिनों तक ये एक ऐसी दुनिया रही है जिसका कि बाह्य दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहा। पातालकोट में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर धूप दोपहर के समय कुछ ही समय के लिए आती है और जल्दी ही अंधेरा छा जाता है। आप देखिए पातालकोट का ये जो रास्ता है कितना खूबसूरत है। दोनों तरफ खूबसूरत दृश्यावलियां हैं। अब हम घाटी की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे मध्य प्रदेश सरकार इसे टूरिस्ट स्थल के रूप में विकसित कर रही है और उसी प्रयास के तहत इस रास्ते का निर्माण हुआ है। हालांकि पैदल का भी मार्ग है और कई स्थान है जहां से नीचे पैदल जाया जा सकता है और ऊपर से नीचे जाने में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन सड़क मार्ग से जाने में लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। आप देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। हरियाली के बीच से जाता हुआ रास्ता और ये स्थानीय दुकानदार हैं। आप देखिए यहाँ पर दुकान है और थोड़ी देर के लिए हम लोग भी यहाँ पर रुके। हमारे साथ आगे जा रही कार के पर्यटकों ने यहीं पर किसी परिवार में खाने पीने की व्यवस्था की है। ऊपर देखिए पहाड़ी, नीचे घाटी। ये घाटी ऊपर से देखने में घोड़े की नाल जैसी दिखाई देती है। इसकी गहराई लगभग 1500 से 1700 फीट तक की है और आप देखिए कहीं कहीं थोड़ा सा मैदान भी है। यहाँ पर रुक करके हम लोगों ने चारों तरफ के नज़ारों को अपनी आंखों में बसाया, फिर आगे की तरफ चल पड़े। पातालकोट वैसे तो पूरे साल भर पर्यटकों के लिए खुला होता है, लेकिन बारिश के मौसम में इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। हालांकि नीचे जाने में कभी कभी जब बारिश होती है तो समस्याएं भी आती हैं और नीचे गाड़ी का जाना मुश्किल हो जाता है। आज मौसम साफ है, बेहद सुहाना है। बदली है, कभी कभी हल्की और कभी गहरी बदली हो जाती है। आप देखिए सन्नाटा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो ये सड़क हम ही लोगों के लिए बनाई गई हो। इक्का दुक्का पथिक ही इस पर मिल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ की संस्कृति का एक छोटा सा दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। आदिवासी समाज के लोग
और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। देखिए यहाँ के जीवन शैली के कुछ चित्र आपकी आंखों के सामने हैं। धीरे धीरे हम लोग गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं और दृश्यावलियां थोड़ा सा रहस्यमयी होती जा रही हैं। छोटी छोटी झाड़ियां, कहीं कहीं खेत, आदिवासियों की जमीन और उसके जीवन यापन का साधन भी यहाँ पर आपको दिखेगा। अब इस घाटी में कुल 12 गांव हैं। किसी समय में 15 गांव थे। बहुत दिनों तक इस घाटी का संपर्क सामान्य जनों से नहीं रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ के लोग बाहर निकल रहे हैं और पढ़ाई इत्यादि की व्यवस्था भी सरकार ने की है। लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है और ये लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर भी निकलते हैं। तथा कथित रूप से धीरे धीरे ये लोग भी सभ्य होते जा रहे हैं, ऐसा लोगों को मानना है। भाई ये है कि कहीं इस सभ्य होने की होड़ में इनकी नैसर्गिकता न समाप्त हो जाए। हालांकि अभी भी जो जीवन शैली का नैसर्गिक स्वरूप है यहाँ के लोगों ने बरकरार रखा है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि हम लोग नीचे पहुँच गए हैं। हमारी स्थिति कितनी गहराई पर है, सामने की पहाड़ी से देख सकते हैं। और ये अंतिम बिंदु कार्याम हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। दरअसल यहीं पर आकर के हमारी यात्रा समाप्त होती है। पर्यटक का यही अंतिम लक्ष्य होता है। यहाँ से फिर पैदल मार्ग के द्वारा विभिन्न गांवों में जाया जाता है। चूंकि हम लोगों के पास समय नहीं है और शाम घिरने को आई है, तो इसलिए हम लोगों का विचार सिर्फ यहीं तक पहुंचने का था। हालांकि गांव है और गांव में भी पर्यटन की कुछ व्यवस्था स्थानीय स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर तथा सरकारी स्तर पर भी की गई है। यहाँ का जो भोजन महत्वपूर्ण रूप से है वो मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी और यहाँ की स्थानीय सब्जी, तो वो भी यहाँ पर मिल जाती है, यद्यपि उसकी व्यवस्था पहले से करनी पड़ती है। अंदर गांव के रास्ते हैं। कई रास्ते तो ऐसे हैं जहाँ बहुत ही मुश्किल से पहुँच सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए रास्ता जाता है गांव में। आप महसूस कर सकते हैं कि धूप का आना यहाँ पर कितना मुश्किल होगा। अंदर के जो गांव हैं वहाँ पे तो बमुश्किल धूप पहुँचती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो इनके अपने निजी जीवन में कुछ निजी विशेषताएं हैं जो कि अभी भी बरकरार हैं और ख़ास तौर से जड़ी बूटियां यहाँ के जीवन यापन का साधन है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं इन लोगों से। बीपी की कौन है? अच्छा, और शुगर की? ये कैसे खाई जाती है? क्या नाम आपका? 12 गांव हैं आपके। तो रास्ता है सब जाने का? पैदल जा सकते हैं। आप लोग कहीं शादी ब्याह नहीं करते हैं?
छोटे छोटे, बड़े जानवर नहीं, हिरन वगैरह। शिकार करते नहीं आप? मुर्गी होगी। जंगली मुर्गी। और पालते भी मुर्गी आप? घाटी की एक छोटी सी नदी पर हम लोग रुके हुए हैं। दोनों तरफ साफ, बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ जल इस नदी में प्रवाहित हो रहा है। तो इस प्रकार हरी भरी वादियों और पाताल कूट की रहस्यमयी दुनिया से निकल कर के हम लोग बाहर आ गए हैं और हमारी मंजिल तामिया आने वाली है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इरादा ये है कि जाकर के थोड़ी सी चाय वगैरह पी जाएगी, उसके बाद फिर होटल में जा कर के आराम किया जाएगा। ये देखिए संस्कृति और सभ्यता के विविध रंग, और इसके बीच से होते हुए मैं आप लोगों से एक बार फिर जाते जाते ये निवेदन करूंगा कि इस प्रस्तुति को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट की भी प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद।